तो चर्चा कर रहे थे निर्विचिकित्सा क्या है। ऐसा समझो बादल घिरे हैं, बरसात हुई है और ज़मीन गीली हुई है, हरियाली फैल गई है और बादल हल्के हो गए। तो जब हम निर्विचिकित्सा में आएंगे, जो गुस्सा निकल जाएगी तो हम हल्के हो जाएंगे और हमारे अंदर वात्सल्य आ जाएगा, करुणा के स्रोत बह जाएंगे, हम अपनी आत्मा के स्वभाव को जान जाएंगे। भाई यही तो निर्विचिकित्सा है। लेकिन हम अभी तक घृणा में जीते हैं, जबकि पता है कि हर पदार्थ का अपना स्वभाव है। जो जिसका धर्म है वो कैसे छोड़ दे, वो छोड़ नहीं सकता। मगर मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। मेरा धर्म भी तो निर्विचिकित्सा है, किसी घृणा ना करना, लेकिन मैं छोड़ के कहाँ चले जाता हूँ। विचार करो कि एक बार की घटना, महावीर भगवान विहार कर रहे हैं, तो काटू क्या पता है महावीर भगवान है? काटे तो पुद्गल है। लेकिन आपने सुना है औंधे काटे? औंधे काटे भी होते हैं, उनकी पैनी चोंच नीचे होती है और जहां को महावीर निकलते हैं कांटे औंधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां महावीर बैठते हैं वहां गाय और शेर घाट में पानी पी लेती है। उनका क्या है? यही तो निर्विचिकित्सा है। अब उन्हें किसी घृणा नहीं है। हर जीव का शुद्ध धर्म जानते हैं, इनका धर्म क्या है और क्या धर्म नहीं है। आचार्य कहते हैं बिजली का करंट चाहे महल में लगे या झोपड़ी में लगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कुछ? बिजली का करंट महल में लगे या झोपड़ी में लगे, फर्क पड़ेगा? करंट तो करंट ही। आचार्य कहते हैं यदि निर्विचिकित्सा नहीं है, करंट तो लगेगा, चाहे आप जैन हो नॉन जैन हो, धर्मात्मा हो पापी हो। और किसी से घृणा करना जुगोषा है और किसी को अपना मानना, बस क्योंकि ये जीव का स्वभाव है गिलानी पैदा नहीं करनी, और जहाँ गिलानी होगी वहाँ अहंकार होगा। जिसके अंदर गिलानी होगी उसके उसने अपने को अच्छा माना, इसलिए अहंकार होगा, और अहंकार अपने आप में दुख का कारण है। विचार तो करो, अहंकार कहाँ पर जाता है? और जब आदमी दुखी होता है एकांत में जाता है, और जब सुखी होता है भीड़ में आता है। स्वामी महावीर को लो, जब संसार से विरक्ति हुई तो एकांत जंगल में चले गए, और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भीड़ में आ गए। एक समोसन लग गया, उनका उसमें राग नहीं था, मगर इंद्रों ने समोसन लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि वहां निर्विचिकित्सा थी, जुगुप्सा नहीं थी। और ये हमें भी निर्विचिकित्सा हो जाए तो फिर समोसन लगना कौन सी बात है।
आचार्य कहते हैं किसी से, किसी धर्म से घृणा ना करना। आचार्य कहते हैं जब धर्म का अंकुर फूटता है तो निर्शिक्षा आता है, और जब वो फल अंकुर बढ़ता है तो अंदर करुणा का स्रोत बहता है। और जब करुणा का स्रोत बहता है अपने आप वात्सल्य होता है। मगर जब करुणा का स्रोत सूख जाता है, जुगुप्सा हो जाती है, घृणा हो जाती है, दूसरों से भी और अपने से भी। आचार्य कहते हैं जब हम धर्म की निंदा करेंगे या जब धर्म को जान जाएंगे, फिर ना निंदा करेंगे ना घृणा करेंगे। तो आचार्य कहते हैं समझो, निर्विचिकित्सा, निश मतलब निश्चय, अच्छी से मतलब चिकित्सा। जो अपनी चिकित्सा कर ले, जो अपने लिए निर्भीक हो जाए, जो अपना वैद्य स्वयं हो जाए, वही तो निर्चिकित्सा है। अब से किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे खुद स्वयं वैद्य है। तो बंधु विचार करो, पिछले कर्मों के उद्देश्य से हमारे अंदर क्रोध आया या कषाय पैदा हुई और हम दूसरों के लिए विरोध करने लगे, तो आचार्य कहते हैं यदि आपने कांटे बोए हैं तो सूल तो मिलेंगे। यदि आपने किसी घर पर कंकर फेंकी है तो पत्थर आएंगे, और फूल दिया तो गुलदस्ता मिलेगा। ये स्थिति निर्चिकित्सा की है। यदि आपने किसी ने घृणा की है तो वो तुमसे घृणा करेगा, चाहे आप कितने बड़े हो। यदि आपने किसी कोड़ी से घृणा किया तो कोड़ी आपको प्यार नहीं करेगा, और यदि हमने कल बता था भैया ने, एक धनपति से किसी भिखारी ने भीख मांगी और धनपति ने जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी। तो क्या किया, उस धनपति ने उस भिखारी का हाथ पकड़ा या उसके शरीर पर हाथ रखा, एक कंधे पर हाथ रखा। वो कहता भैया दोबारा आऊँगा जब दूंगा, जेब खाली है। भिखारी क्या कहता है, अब नहीं चाहिए, अब तो दे दिया, मुझे मिल चुका। क्योंकि वहाँ क्या था, निर्शिक्षा थी, वहाँ वात्सल्य था, वहाँ प्रेम था, वहाँ घृणा नहीं थी। आचार्य कहते हैं इस निर्शिक्षा के लिए खर्चे की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने भाव की आवश्यकता है। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मेरे अंदर करुणा के स्रोत हैं? आज दिनों दिन करुणा के स्रोत सूखते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी संसार में कमी है। आज की नहीं, अनादि की संसार में जो सबसे बड़ी तपस्या है वो यही है, अपने गुण छिपाना, अपने गुण और दूसरे के दोष छिपाना। या कह दो अपने दोष बताना और दूसरे गुण छुपाना। ये सबसे बड़ी साधना है। यदि कोई आपके सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर दे और आपके मन में खुशी पैदा हो जाए
तो यही साधना है। यदि किसी ने प्रश्न की और मैं कलश गया या दुखी हो गया, तो यही तो जो गुस्सा है। एक बार की घटना, एक सेठ के बहुत बड़े खलियान थे और सेठ अपने खलियान को देख रहा था। खलियान पक गए हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और सेठ ने अपने मुनीम से कहा, कल 200 मजदूर बुलाना और पूरी फसल करवाना, क्योंकि ऊपर आकाश में बादल है। मुनीम जी ने सुबह 200 मजदूर बुला लिए खेत काटने के लिए। सबको खेत काटने के लिए दरांती दे दिया और मजदूरों को 30 रुपये एक मजदूर ने अपनी मजदूरी के मांगे। शाम तक काम करेंगे, 30 रुपये लेंगे। और वो मुनीम जी 200 मजदूर खेत पे लगा दिए। लेकिन 2 बजे देखता है अभी तो आधा भी खेत नहीं कटा। सेठ ने मुनीम से कहा, 100 मजदूर और लेकर आओ। वो मुनीम जी 100 मजदूर ले आए, भाव ताम नहीं किया, उनको भी दराती दे दी, वे भी काटने लगे। फिर देखा 3 साढ़े 3 4 बजे खेत तो बहुत खड़ा है अभी। फिर मुनीम जी 100 मजदूर हो लाओ, और 100 मजदूर और आ गए 4 बजे। और 4 बजे आने के बाद में 5 बजे तक पूरा खेत साफ हो गया। 200 मजदूर सुबह, 100 मजदूर दिन में और 100 मजदूर संध्या से। उस सेठ ने सबको 50-50 मजदूर दे दिया, जबकि 30 रुपये तय हुआ था। उन्होंने सबको ही 50 दे दिया। तो ये बात देख करके सुबह वाले मजदूर भड़क गए, ये कौन सा इंसाफ है? हम सुबह 8 बजे के लगे हैं, ये शाम को 4 बजे आए हैं, हमें 50 इसके खलियान मांग लगा दो। जब ये सेठ को पता चला, सेठ आए, क्या तुम्हें कितने में तय किया था? 30 में कितने मिले? 50। तुम्हें कम मिले? नहीं कम नहीं। मेरा धन मैं किसी को कितना बांटूं? तुम कौन हो? धन तो मेरा है, मैं बगैर काम करे दूं? ये समय के पैसे नहीं है, ये सम्मान के पैसे हैं कि इन्होंने 4 बजे भी आने के लिए मना नहीं किया और आधे काम में लग गए। ये 2 बजे आए, आधे काम में लग गए, इन्होंने पैसे भी नहीं बूझे। यदि तुम्हें कम मिले हो तो बताओ। यही तो जुगपुषा है। यहाँ पर क्या नहीं है? निर्विशिक्षा नहीं है। तो आचार्य कहते हैं अपने को संभालो, अपने को देखो। अब तेरे पास क्या मिल रहा है या तेरे पास कुछ कम है तो सोचो। जब तुझे अपनी शक्ति से ज़्यादा मिला है, अपने काम से ज़्यादा मिला है, तो तू क्यों परेशान हो रहा? आज की तारीख में मनुष्य पर्याय को जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है, और जैन को तो बहुत ज़्यादा मिलता है। जब देखते हैं मनुष्य पर्याय के जीव, ऐसे भी मनुष्य पर्याय के जीव हैं जो सुबह शामला कटोर लेके भी शाम तक पेट नहीं भरता। तुम्हारे क्या क्वालिटी है? बस एक ही क्वालिटी है, तुमने पूर्व जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया था, उसकी बदौलत आपको ये सब मिला है। आचार्य कहते हैं
नशा तो नशा है, चाहे शराब का नशा है, चाहे चाय का नशा है, नशे नशे हैं। इसी प्रकार घृणा तो घृणा है, चाहे अमीर से है चाहे गरीब से है। खाली गरीबों को घृणा नहीं, अमीरों को भी घृणा है। गरीबों को घृणा इसलिए है अमीरों से, अग्नि भूखे हैं, और अमीरों को घृणा इसलिए ये कामचोर है, अपने पाप पुण्य को नहीं देखते और वे अपने धर्म को छोड़ देते हैं। और अपने धर्म को छोड़ना ही निर्शिक्षा धर्म से हटना है। तो विचार करो, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, हमें पता नहीं। दूसरों से महिमा का गुणगान करना, दूसरे के दोष ढक लेना, यही एक मानव का धर्म है। एक बार की घटना, किसी व्यक्ति ने आके कहा, अमुक व्यक्ति जंगल बैठा मधुर बांसुरी बजा रहा है, बड़ी सुंदर तान है। वो क्या बांसुरी बनेगा? वो चोर लुटेरा है। विचार करो, बांसुरी की तान से चोर लुटेरा क्या मतलब? चोर लुटेरा उसका काम बिजनेस है, अब बांसुरी उसका क्या है? बजाना काम है। लेकिन ये क्या है? ये जुगपुषा है कि मुझे उससे घृणा थी, इसलिए मैंने अनेकों दोष निकाल दिए। उसके संगीत में भी मुझे क्या दिखाई दिया? चोर दिखाई दिया। उसके गुण मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से आ जाता हूँ। आचार्य कहते हैं, जहाँ अपने दोष स्वीकार हो जाएंगे वहाँ जीवन हल्का हो जाएगा। वो देखते भी हैं, जब कोई शिष्य अपने गुरु को अपने दोष बता देता है, वो गुरु उसका प्रायश्चित दे देता है तो हल्का हो जाता है। और जब तक दोष छिपाए रखता है मन भारी रहता है, क्योंकि दोष का वजन भी तो उसके अंदर है। मगर ध्यान रखना, दोष कहाँ बताएं, दोष कहाँ बताएं? यदि कोई गलती से आपको बता दे तो मुजफ्फरनगर की बात नहीं है, पूरे भारत में कल को व्हाट्सएप कर दोगे। और बगैर आपकी तो मेहरबानी है, बगैर दोषी के व्हाट्सएप कर दे तो दोष भी बताने हैं, देख के बताना। दोष को झेल सकता है तो दिगंबर संत झेल सकता है। वो दोष, जिसे भी दोष बताए आज तक किसी साधु ने किसी के दोष के उजागर नहीं करे और दोष का निराकरण दिया। तो आचार्य कहते हैं, दोष देखकर बताना, अन्यथा तू रहने के योग ना रहेगा। आज जो हमारे समाज में इतना भेदभाव होता जा रहा है, गरीब अमीर का दायरा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए बढ़ता जा रहा, गरीब आदमी अमीर आदमी कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? उसे पता ही दिया, तूने कह दिया, सारे देश में अखबार में छप जाएगा। यदि आपने किसी को एक केला भी दिया है तो 55 आदमी फोटो छपेंगे और इन्होंने दान दिया है, तो तुम ऐसे कैसे कहते हो? नहीं कह सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं, यदि अपने दोष बताने, किसे बताएं? किसी गुरु को देख के बताएं, जब तेरे दोष का निराकरण हो सकता है। लेकिन मैं देखना चाहता, आचार्य बताते हैं, ये शरीर
सबसे ज़्यादा अपवित्र है, बस इस पर एक कपड़ा ढका है, एक खाल रूपी कपड़ा। यदि एक कपड़े की परत हटा दी जाए तो सारे मच्छर, चील, कौवे यहीं आ जाएं। उन्हें फिर मरघट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बूझा खाने की जाने की ज़रूरत नहीं है। हर दीवार के अंदर लाल लाल है, लेकिन पेंट ने प्लास्टर ने ढक रखा है। ये शरीर की स्थिति है, मगर मैं मानता नहीं। आचार्य कहते हैं इस शरीर के अंदर कितनी विकृति हैं, कितने रोग हैं। जब एक रोग आ जाता है तो पता चलता है, और जब तक लोग ढके हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। इस शरीर में कितने रोग हैं, एक एक रोग में 96 रोग हैं। या विज्ञान ने माने हैं इस पूरे शरीर में 5 अरब 99 करोड़ 56 लाख आगे कुछ इतने बड़े रोग, इतने रोग हैं। और यदि जब तक दबे हैं आप लापरवाह हैं, आप दूसरे को देखते हैं, और जब अपना एक रोग उभर जाता है आप बेचैन हो जाते हैं। यदि आपको एक रोग हो जाए कहीं का, कोढ़ का, तो किसी के इलाज करोगे? यदि आपको दिमाग का रोग हो जाए किससे गिला नहीं करोगे? फिर हमारा सोचने का समय नहीं है। आप किसी पागल खाने में जाकर देखो कितने रोगी भरे पड़े हैं, और उन पागलों को अलग अलग कमरे में बंद कर रखा है। क्यों अलग क्यों करा? एक में कर देते, एक में करते, एक जोड़ा सिर फोड़ देते। लेकिन हम उनसे कम पागल नहीं है, मगर खुले हुए हैं। कारण क्या है? कारण यही है वे मेडिकल की दृष्टि से अनफिट हैं और आप कर्मों की दृष्टि से अनफिट हैं। अजय कर्म उदय में आएंगे तो क्या होगा? पता है क्या होगा? मुझे जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मगर मैं ईमान से अनभिज्ञ बना हूँ, अब मैं जान पड़ा। आचार्य कहते हैं ये कर्म इतने मजबूत हैं जिस प्रकार की किसी आदमी को व्यंतर आ जाए, और व्यंतर कैसे न चाहता है, कैसे न चाहता है? आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जहाँ भी इंतजाम वहाँ पटक दे, बाल के बाल फाड़ दे, बाल फैला दे, कपड़े फाड़ ले, भाग ले, दौड़ रहे, रुक जाए, कौन करवा रहा है काम? ये कर्म भी व्यंतर से कम नहीं है। जब कर्म उदय में आते हैं मैल से सड़क पर आ जाते हैं। अभी हवाई जहाज में, अभी कहाँ नरक में। अभी यात्रा कर रहे थे और जहाज क्रश हो गया, सब गिर पड़े, हाय हाय मरे मरे, और सब जल गए। कहाँ जाएंगे? और ध्यान के साथ में। तो आचार्य कहते हैं इतना अहंकार मत कर। ये शरीर नाशवान है, इसका सदुपयोग कर ले, लेकिन मैं सदुपयोग नाम की चीज़ जानता भी नहीं, मात्र दुरुपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग। इसलिए मैं अहंकार में रहता हूँ, वास्तव को जानना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर दुखों का घर है। जो भी वस्तु शरीर के छू जाएगी वो दोबारा काम नहीं आएगी। अभी आप हल्दीराम से रसगुल्ला ला 50 रुपये का, और खाने में मत मुंह के पास पहुँचा देना, खाली जीभ लगा लेना,
या दांत से कुतर देना, कितना बिकेगा? अब 50 रुपये का लिया है, उसे वापसी करने को कितना देगा? 2 रुपये दे देगा क्या? क्या धक्के निकाल, बाहर निकालो, ये पागल आ गया, क्या कहेगा? ये शरीर इतना गंदा है। तुम ही अपना आप देख लो, तुमने भोजन किया, वोमिटिंग आ गई, तो तुम उस वोमिटिंग देख तुम्हें ही गिलानी आ जाएगी। मगर ये वस्तु का धर्म है। शायद कल पढ़ा भी था, उदयन राजा को जब मुनि महाराज को उल्टी आई, वो परीक्षा लेने के लिए करी थी, बेहिंदिया अपमान कर दिया, सारी रसोई भर दी, सब उन्हें दोनों राजा रानी को सड़ा दिया। महाराजा रानी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारे भोजन में कोई गड़बड़ रही है, कोई प्रकृति के खिलाफ दिया है। इन्होंने क्या महाराज ने गड़बड़ करी है, जबकि महाराज ने जान के गड़बड़ करी थी। वो महाराज देव थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। जिसे तो निर्विशिक्षा कहते हैं कि हम कितने भी काम कर लें लेकिन दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। एक बार साधु बिहार कर रहे थे, बिहार करते करते गांव में गए, तो गांव वाले ने बहुत स्वागत किया, बड़े सम्मान के साथ अंदर ले गए। रास्ते में एक साधु को एक कुत्ते ने काट लिया, सराव भड़क गए, डंडे उठाओ, उठाओ, मारो। साधु ने कहा रुको, अब महाराज पागल है, इसे काटने में बचेंगे नहीं, यदि इसे मार दिया फिर बच जाएंगे क्या? यदि कुत्ते को मार दिया बच जाएंगे क्या? और कुत्ते कौन मारेगा? कुत्ते को कुत्ता भोगता है। यदि तुम्हें किसी गधे ने लात मारी तो तुम गधे को लात मारोगे क्या? बताओ, क्यों? गधे का स्वभाव है लात मारना, कुत्ते का स्वभाव है भोगना। क्या तुम्हारा स्वभाव यही है क्या? क्यों? हर वस्तु का जो धर्म है, अपने धर्म को निभाना और आप उस धर्म को समझ के उससे गिलानी न करना, यही नीति शिक्षांग है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन हैं। आप ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी वही होता है जो हर धर्म का सम्मान करे, जिसका जो भी स्वभाव है उसको मानेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति।